तो मेरे प्यारे किसान भाइयों, आज का जो हमारा वीडियो है वो होगा मशरूम की खेती के ऊपर। तो आज हम बात करेंगे कि जो मशरूम है उसकी खेती कैसे होती है। जैसा आप सब ने देखा होगा कि मशरूम की जो खेती है वो आजकल बहुत ज़्यादा फैशन में चल रही है। बहुत सारे लोग मशरूम की खेती कर रहे हैं और मशरूम की खेती का इस्तेमाल करके बहुत सारा फ़ायदा जो है वो उठा रहे हैं। तो आज मैं आपको मशरूम के बारे में बताऊंगा कि मशरूम की खेती कैसे होती है। तो सबसे पहले अगर हम मशरूम के बारे में बात करें तो जो हमारा मशरूम होता है वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो मशरूम होता है वो एक बहुत बढ़िया सोर्स है बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स का। बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हमको मशरूम से मिलते हैं, जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन हमको मशरूम से मिलते हैं। और आज के समय में आप सबको पता है कि कितनी सारी बीमारियां लोग फेस कर रहे हैं। तो ऐसे टाइम में मशरूम जो है एक सुपर फूड के तौर पे जो है वो उभरा है। और आपको पता है कि भारत जो है एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पे आधी पॉपुलेशन 70 से 80 करोड़ जो हमारी पॉपुलेशन है वो इस पे डिपेंडेंट है। तो इसीलिए भारत जैसे देश में मशरूम की खेती की जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा है। अब मशरूम की बात करें तो मशरूम असल में क्या होता है। मशरूम असल में जो फंजाई होता है उसका एक पार्ट होता है, उसका एक ऐसा पार्ट होता है जिसके थ्रू नया फंजाई बनता है। तो वो मशरूम होता है। अब अगर मशरूम की खेती की बात करें तो मशरूम की खेती आप कैसे कर सकते हैं। तो मशरूम की खेती करने के लिए आपको सबसे पहली चीज़ जो आपको चाहिए वो है स्पॉन। तो जैसे कि पौधों की जब हम खेती करते हैं तो हमें बीज चाहिए होता है, वैसे ही जो स्पॉन होता है वो बेसिकली मशरूम का बीज होता है। और ये जो बीज होता है इसको प्रिपेयर किया जाता है लैब में। तो अगर आपको अब हर किसान जो है वो अपनी लैब तो नहीं बना सकता घर में। तो एक किसान जो है किसी पास के जो कृषि विज्ञान केंद्र है या किसी पास की यूनिवर्सिटी में जाके जो है वो ये जो स्पॉन है उसको ख़रीद सकता है। स्पॉन के बाद अब आपके पास स्पॉन आ गया। अब आगे आपका प्रोसेस क्या है। तो आगे का प्रोसेस कुछ इस तरीके से है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मशरूम की खेती में होती है वो होती है जिसको हम बोलते हैं कंपोस्टिंग। तो कंपोस्टिंग की बात करें तो कंपोस्टिंग में क्या होता है कि एक कंपोस्ट होता है जो हम तैयार करते हैं और इसमें हम बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम वीट का जो स्ट्रॉ होता है, जो गेहूं का जो घास बचा कुचा होता है, या जो पैडी जो हमारे धान का जो स्ट्रॉ होता है। इसके अलावा बहुत सारे फर्टिलाइज़र्स जैसे यूरिया, सुपर फॉस्फेट का हम इस्तेमाल करते हैं। तो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके हम लोग कंपोस्ट जो है वो प्रिपेयर करते हैं। अब अगेन अगर किसी किसान भाई को कंपोस्ट जो है बनाने में अगर कोई तकलीफ़ हो रही है तो आप कंपोस्ट भी ख़रीद सकते हो मार्केट से। और आप डायरेक्टली जो है कंपो इसमें जो है स्पॉन को जो है बो के आपको मशरूम जो है वो मिल सकता है। लेकिन कंपोस्ट आप घर में बना सकते हो, क्योंकि बहुत सारे किसानों के पास पराली वगैरह होती है तो वो इसको घर में बना सकते हैं। अब कंपोस्टिंग जो है इसमें एक लगभग 1 महीने का टाइम लगता है। तो स्टार्टिंग में आपको जितनी भी चीज़ें हैं उनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद उसके बाद रेगुलर बेसिस पे आपने हर 2-3 दिनों के बाद जो है ये जो आपका मिक्सचर प्रिपेयर हुआ है इसको हिलाना डुलाना है। तो इस तरीके से 30 दिनों के बाद आपका जो कंपोस्ट है वो तैयार हो जाएगा। उसके बाद वो ये जो कंपोस्ट आपका तैयार हो गया इसको आपने पॉलीथीन के बैग्स में भरना है। और जो लकड़ी के आपने फ्रेम बनाए होंगे होंगे उसके ऊपर आपने इसको रखना है एक बंद कमरे में जहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा हो। उसके बाद आपने इस कंपोस्ट में जो है जो आपने स्पॉन तो अब आपने जो स्पॉन आपने तैयार किया है लैब में या किसी कृषि विज्ञान केंद्र से ख़रीदा है, उस स्पॉन को अब आपने अपने कंपोस्ट में जो है बेसिकली उसको बोना है। तो जैसे आपने इसको कंपोस्ट के ऊपर डालना है ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू, और उसके बाद कंपोस्ट में थोड़ा सा इसको अंदर डालना है। आपका जो कमरा जिसमें आपने मशरूम की खेती करनी है उसका टेम्परेचर 22 से 25 डिग्री के बीच में होना चाहिए और ह्यूमिडिटी 80 से 85% के बीच में होनी चाहिए।
उसके बाद 15 से लेके 20 दिनों तक आपने इसको ऐसे ग्रो होने के लिए रख देना है। आपने इसमें न्यूट्रिएंट्स वगैरह ऐड करने हैं। उसके बाद 15 से 20 दिनों के बाद जब आपको सफ़ेद कलर का मशरूम उगता हुआ दिखेगा, तो उसके बाद आपने इसके ऊपर मिट्टी की एक परत जो है वो डाल देनी है। इस प्रोसेस को केसिंग बोलते हैं। और अल्टीमेटली 40 से 60 दिनों के समय के बाद आपका जो मशरूम है वो तैयार हो जाएगा। उसके बाद आप इसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हो। अब जो मशरूम है, अगर हम बात करें तो 2 महीने का टाइम लगता है एवरेज मशरूम को ग्रो होने में। और 100 केजी कंपोस्ट का अगर आप इस्तेमाल करोगे तो लगभग 12 से 25 केजी मशरूम जो है वो आप तैयार कर सकते हो। मशरूम्स की बात करें तो मशरूम्स अलग अलग किस्म के होते हैं। जो मशरूम्स हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, खाते हैं, वो बटन मशरूम्स कहलाते हैं। इसके अलावा ऑयस्टर मशरूम्स, पैडी स्ट्रॉ मशरूम्स, मिल्की मशरूम्स, कुछ और मशरूम्स हैं जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं। उसके बाद आप मशरूम की पैकिंग करना ज़रूरी है। मशरूम को कोल्ड स्टोरेज में, रेफ्रिजरेटर में स्टोर करके रखना ज़रूरी है, क्योंकि मशरूम जो है वो एक बहुत ज़्यादा पेरिशेबल प्रोडक्ट होता है और बड़ी जल्दी जो है ये सड़ जाता है। तो मशरूम को पॉलीथीन में पैक करना और जल्द से जल्द इसको जो है मंडी में पहुंचाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इसको आपने ज़्यादा टाइम तक स्टोर किया तो ये जो है ये सड़ जाएगा। इसके अलावा आप मशरूम की कैनिंग कर सकते हो। मशरूम को की ड्राइंग भी होती है, मशरूम को सुखा के भी आप बेच सकते हो, या फिर मशरूम का आप अचार भी बना सकते हो। अगर हम बात करें तो मशरूम की खेती करने के लिए आपको किसी किस्म की ज़मीन की ज़्यादा ज़मीन की ज़रूरत नहीं है। तो वो किसान भाई जिनके पास ज़्यादा ज़मीन नहीं होती है वो ये कर सकते हैं। ख़ासकर जो लोग पहाड़ी एरियाज़ में रहते हैं जहाँ पे ज़मीन कम होती है, वहाँ पे इसको हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसको, अगर आपको एक मशरूम यूनिट जो है सेटअप करना है तो उसके लिए आपको अपनी एक लैब प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। उसमें बहुत सारे इक्विपमेंट्स आपके लगेंगे, जैसे ऑटोक्लेव या रेफ्रिजरेटर। और इसके अलावा आपका एक कंपोस्ट प्रेपरेशन यूनिट या बनेगा। उसके बाद आपका एक क्रॉपिंग यूनिट बनेगा। एंड इसके अलावा आपने एक और चीज़ जो है उसका ख्याल रखना है, वो है कि बहुत सारे, क्योंकि जो मशरूम है वो एक फंजाई है, तो इसमें बहुत सारे ऐसे बाकी कीड़े मकोड़े होते हैं जो कि मशरूम को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो बहुत सारी बीमारियां मशरूम में होती हैं। तो उन बीमारियों को कंट्रोल करना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब अगर मैं एक मशरूम यूनिट के कॉस्ट एनालिसिस के बारे में अगर आपको बताऊं, तो एक एवरेज मशरूम यूनिट अगर आप सेट करना चाहते हो, तो एक ऐसा मशरूम यूनिट जिसमें आप दिन के 100 स्पॉन बैग्स जो है वो रख सको, तो उसके लिए आपको अगर अपने ऑटोक्लेव ख़रीदने हैं तो 2 ऑटोक्लेव आपको 40,000 के पड़ेंगे। बॉटलर जो ड्रम है 100 लीटर कैपेसिटी का, 4,000 रुपये का पड़ेगा। कल्चर रूम विद वर्क टेबल 10,000 रुपीज़। यूवी लैम्प विद फिटिंग्स 1,500 रुपये। ट्यूब लाइट फिटिंग्स 2,000 रुपये। एलपीजी गैस के लिए 4,000 रुपये। स्पॉन स्टोरेज रूम 20,000 रुपये। बंसन बर्नर 150 रुपये। तो बेसिकली आपका टोटल जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो लगभग 80,000 का आएगा। एंड इसमें आपका फ़िक्स्ड कॉस्ट जो है वो 15,000 का आएगा। टोटल कॉस्ट जो आपकी लगेगी इसमें वो लगेगी 1,92,000 के अराउंड जो है आपको इतना जो मनी है वो स्पेंड करना पड़ेगा अगर आप मशरूम की खेती जो है वो करना चाहते हो। तो लगभग 2 लाख का इन्वेस्टमेंट जो है वो स्टार्टिंग में आपको करना पड़ेगा। एंड अगर हम उसके बाद बात करें इनकम की, तो 1 साल में जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आती है वो 2 लाख के अराउंड आ जाती है। और इनकम की बात करें तो अगर आप 30,000 स्पॉन ख़रीद रहे हो और एक बैग की जो प्राइस है अगर वो 12 रुपये है, तो आपका जो टोटल इनकम आ जाएगी वो 3,60,000 आ जाएगी। तो अगर हम इसमें से जो हमारी कैपिटल इन्वेस्टमेंट वगैरह जो पैसा लगा है अगर हम उसको सब्ट्रैक्ट करें तो लगभग 1,50,000 जो पैसा है, मनी है, वो हम इसमें अर्न कर सकते हैं। तो एक्चुअल में एक बहुत प्रॉफिटेबल चीज़ है, एक बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है और वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। एक बार आपने अपना एक यूनिट सेटअप कर लिया
उसके बाद आपने